बॉलीवुड के फेमस सिंगर बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे। बप्पी दा के जाने का गम सबसे ज्यादा उनके परिवार को है। बप्पी दा ने 70-80 के दशक में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने दिए। उन्होंने देश को डिस्को सॉन्ग से रूबरू करवाया। मिथुन दा पर फिल्माया गया आई एम अ डिस्को डांसर आज भी हर शादी और हर क्लब में सुनने को मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बप्पी दा को संगीत विरासत में मिला था। 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जन्मे बप्पी लहरी का असली नाम अलोकेश लाहिड़ी था। बप्पी दा का रियल नेम शायद ही किसी को पता हो। बप्पी दा के पिता अपरेश लाहिड़ी एक फेमस बंगाली सिंगर थे। उनकी मां बासरी लाहिड़ी भी संगीतकार थी। बप्पी लाहिड़ी अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थे और उन्होंने बचपन से ही अपने माता पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 3 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाना सीखा। तो वहीं बप्पी दा का प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार से गहरा नाता था। किशोर कुमार बप्पी लहरी के मामा थे। कहा जाता है कि म्यूजिक की दुनिया के नाम बनाने के लिए किशोर कुमार ने बप्पी दा की काफी मदद की थी। बप्पी लाहिड़ी जब 19 साल के थे तो वो कोलकाता से मुंबई चले गए थे। बप्पी लहरी की फैमिली की बात करें तो उन्होंने साल 1977 में चित्रानी से शादी रचाई थी, जिससे वे बेहद प्यार करते थे। अक्सर वो सोशल मीडिया पर पत्नी के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते थे। बप्पी लाहिड़ी के 2 बच्चे, बेटी रीमा और बेटा बप्पा, दोनों ही संगीत से जुड़े हैं। वहाँ रीमा लाहिड़ी म्यूजिशियन है तो बप्पा लाहिड़ी एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बप्पी लहरी के बेटा बप्पा पिछले 1 साल से विदेश में थे और वो आखिरी पलों में भी उनके साथ नहीं थे। एक इंटरव्यू में बप्पी दा ने अपने बेटे बप्पा लाहिड़ी ने कहा था कि उनके पिता एक बेहतरीन पिता हैं और उनके सबसे अच्छे दोस्त भी। उन्होंने कहा था कि वे अपने पिता को बहुत मिस करते हैं। उनकी बेटी रीमा ने भी कहा था कि वो खुद को बेहद खुशकिस्मत समझती हैं कि बप्पा दा उनके पिता हैं। बप्पी लाहिड़ी के बेटे बप्पा की शादी तनीषा लाहिड़ी से हुई है और उनका एक बेटा है जिसका नाम कृष लाहिड़ी है। वहीं बेटी रीमा ने गोविंद बंसल से शादी की है। बप्पी दा के नाती स्वास्तिक बंसल भी सिंगर और रैपर हैं। फैंस उन्हें रेगो बी के नाम से जानते हैं। रेगो बी सिर्फ 12 साल के हैं, लेकिन बचपन में ही वो एक रॉक स्टार बन गए हैं। बता दें कि बप्पी दा भारतीय संगीत जगत के इकलौते ऐसे संगीतकार हैं जिन्हें माइकल जैक्सन ने अपने पहले शो में बुलाया था। साल 1996 में ये लाइव शो मुंबई में हुआ था। बप्पी लाहिड़ी ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई, हालांकि उन्हें निराशा ही मिली। साल 2014 में बप्पी लाहिड़ी बीजेपी की टिकट पर पश्चिम बंगाल के सिरमपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार मिली। बप्पी दा का अपना स्टाइल था। वो हमेशा ही सोने से लदे रहते थे। उन्हें पहली चेन उनकी मां ने तोहफे में दी थी और दूसरी पत्नी ने। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास कुल 12 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। साथ ही उनके पास 5 कारें थी। बप्पी जी ने अपने करीब 50 साल के संगीत के करियर में बप्पी लहरी ने 5000 से अधिक गाने कंपोज किए। बप्पी दा भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन फैंस के दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बोलो हरी, बोलो हरी, बोलो हरी, बोलो हरी, बोलो हरी।
हरि बोल बोलो हरि हरि बोल हरि बोल बोलो हरि हरि बोल बोलो हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आ जाओ जल्दी हरि बोल बोलो रे बोलो रे बोलो रे बोलो रे आगे ऐसा नहीं हरि बोल आगे पीछे आइए आप लोग पीछे आइए पीछे आइए आराम से थोड़ा सा स्पेस दे दो आप लोग प्लीज थोड़ा स्पेस दे दो अरे भाई साहब अरे दादा ये आगे ट्रेन में डालना लिया सीटें बसें बाकी
क्या भाई तो ऐसा करेगा? पीछे पीछे पाजी हाँ? ऐसा करेगा मेरे ही आगे जाएगा। अरे नहीं मैं बैठ गया। अरे ये तू उधर आ। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।